सुप्रभात प्यारे भैया बहनों, मैं ममता सराड़ी हिंदी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हिंदी विषय के अंतर्गत हमारा विषय व्याकरण है और हमारा प्रकरण अभिव्यक्ति और माध्यम। इससे पूर्व हमने अभिव्यक्ति और माध्यम में संचार के बारे में, संचार के तत्व और संचार के प्रकार के बारे में जाना। बच्चों, आज विस्तृत रूप से हम संचार के विविध प्रकारों के बारे में जानेंगे। देखिए, संचार के विविध प्रकार, जैसे नंबर 1 सांकेतिक संचार। अब सांकेतिक संचार क्या है? सांकेतिक संचार अर्थात वह संचार प्रक्रिया जहाँ पर संकेतों के माध्यम से संचार किया जाता है। जैसे हाथ जोड़ना, अगर हम किसी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं तो क्या करते हैं? हाथ जोड़ते हैं। ऐसे ही पैर छूना, उसको प्रणाम करना, दांत पीसना अर्थात क्या करना? गुस्सा प्रकट करना, सिर हिलाना किसी के लिए, जैसे अनुमति देना, सहमति प्रदान करना आदि। तो ये सब क्या हुआ? सांकेतिक संचार। ऐसे ही हमारा दूसरे चरण में आया मौखिक संचार। मौखिक, जहाँ पर मुख द्वारा बोल करके अपनी अभिव्यक्ति प्रकट की जाती है, वह क्या कहलाता है? मौखिक संचार। जैसे क्या हुआ? भाषण देना और फोन पर बात करना। फोन पर बात करते हैं तो वो क्या कहलाया? मौखिक संचार। ऐसे ही तीसरे नंबर में हमारा आया लिखित संचार। लिखित संचार वह संचार प्रक्रिया जहाँ पर लिखित माध्यम से कोई संचार प्रक्रिया की जाए। जैसे समाचार पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, पैम्फलेट, फोल्डर, ये हैंडबिल, इन सब के माध्यम से लिखित रूप में संचार प्रक्रिया को करना क्या कहलाता है? लिखित संचार। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि माध्यम के आधार पर संचार के प्रकार 3, जैसे सांकेतिक, मौखिक और लिखित। अब ये जो अगले हैं ये प्राप्तकर्ताओं की संख्या के आधार पर हैं। कौन कौन से? इसमें अब नंबर 4 में आया हमारा, ध्यान देंगे, अंतःवैयक्तिक संचार। बच्चों, किसी भी संचार का प्रारंभ अंतःवैयक्तिक संचार से होता है। यहाँ पर क होगा, अंतःवैयक्तिक संचार से होता है। अंतःवैयक्तिक यानी अंतर मन में सोचना। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्रोत या संचारक होता है वह आगे देने वाले संदेश को मन में क्या करता है? सोच लेता है कि मुझे किस प्रकार का संदेश आगे देना है। तो इसमें सर्वप्रथम जो संचारक है और जो प्राप्त करता है, दोनों एक ही होते हैं। अब जैसे पूजा करना, ईश्वर से, हमने ईश्वर से प्रार्थना करनी है तो बात कहाँ तक पहुँचानी है? अपनी ईश्वर तक, यानी ईश्वर हमारे मन में स्थित हैं। हमने उनसे अभिवादन किया कि हे ईश्वर, ये हमारी प्रार्थना है, आप इसको पूरा कीजिए। यानी ईश्वर तक प्रार्थना पहुँचाने वाले हम, और जिस तक पहुँचा रहे हैं वो भी हमारे अंदर। मैंने आपको बताया कि जो संचारक है और जो प्राप्त करता है, दोनों एक ही होते हैं। ऐसे ही किसी के लिए प्रार्थना करना या फिर इबादत करना, ये इसके अंतर्गत आते हैं। अगला नंबर अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतर्वैयक्तिक क्या? जिसमें जहाँ पर वह संचार की प्रक्रिया जहाँ दो व्यक्तियों के मध्य संचार की प्रक्रिया होती है। जैसे संवाद, वार्तालाप और साक्षात्कार। इंटरव्यू लेना, प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछेगा और उत्तर देने वाला उत्तर देगा। दो व्यक्तियों के मध्य संचार की प्रक्रिया हो रही है। ऐसे ही नंबर अगला 6 समूह संचार। समूह संचार जहाँ पर संचार की प्रक्रिया एक व्यक्ति विशेष के साथ न होकर किसमें हो? समूह में हो। जैसे कक्षा में अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाना और नेताजी के द्वारा भाषण देना। ऐसे ही अगले क्रम में आया हमारा नंबर 7। मैंने इसको महत्वपूर्ण रेखांकित किया है भैया बहनों, परीक्षा की दृष्टि से यह अति महत्वपूर्ण है। जनसंचार, इसे मास कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। जनसंचार समाज के एक विशाल वर्ग से किसी यांत्रिक तकनीकी माध्यम के द्वारा संचार स्थापित करना क्या कहलाता है? जनसंचार कहलाता है। जैसे माध्यम रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, समाचार पत्र आदि। बच्चों, इससे अगले वीडियो में हम जनसंचार के प्रकार, इनके बारे में जानेंगे।